तो दोस्तों सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 31 दिसंबर 2024 को सीबीआईसी के द्वारा 4 सर्कुलर जारी किए गए थे। सर्कुलर नंबर 240 से लेकर सर्कुलर नंबर 243 तक। सर्कुलर 240, 241, 242 एंड 243 ऑल डेटेड 31st ऑफ दिसंबर 2024। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में चारों सर्कुलर्स के बारे में वन बाय वन बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सर्कुलर नंबर 240 की, और उस पर बात करने से पहले मैं आपके साथ उसका कॉन्टेक्स्ट शेयर करता हूँ। दोस्तों कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना होता है, उसी को सप्लायर मान लिया जाता है अगर वैसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हों बाय वे ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। और जैसा कि हम जानते हैं कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज, मोटर कैब सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज। 959 सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में ऐसी कई सर्विसेज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ऑलरेडी दी हुई हैं। एक सर्कुलर आया था सर्कुलर नंबर 167 जो कि ये कहता था कि यदि कोई रेस्टोरेंट अपनी सर्विस सप्लाई करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो जो टैक्स जो देना होगा वो रेस्टोरेंट को नहीं देना होगा, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स कलेक्ट करेगा फाइनल कंज्यूमर से और वही इसका टैक्स पे करेगा। प्रश्न ये था कि यदि जब कोई रेस्टोरेंट होता है और रेस्टोरेंट पे जो टैक्स का रेट है वो 5% है तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे केसेस में अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज जो कि सप्लाई की गई ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा और अब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 5% चार्ज किया फाइनल कंज्यूमर से और वो 5% गवर्नमेंट को जमा कराया, तो जैसे रेस्टोरेंट को कोई आईटीसी अलाउड नहीं होता जब वो 5% की रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं, तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी 5% का आईटीसी नहीं मिलेगा और क्या उनको प्रोपोर्शनेट आईटीसी अंडर रूल 42 रिवर्स करना पड़ेगा? दिस वाज द क्वेश्चन। तो इसके ऊपर सर्कुलर 167 आया था जो कि कहता था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है और उनको आईटीसी अवेलेबल भी रहेगा। सिर्फ इतनी शर्त ये थी कि जो वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू फाइनल कंज्यूमर से जो वो टैक्स कलेक्ट करेंगे उस टैक्स को वो कैश लेजर के थ्रू जमा करवाएंगे, उसके लिए क्रेडिट लेजर का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर कोई आईटीसी इकट्ठा हो भी गया है जो कि आईटीसी परटेन करता है इस सर्विस से, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर इसलिए सर्विस गुड्स या सर्विस को अवेल कर रहा है ताकि वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके अपने थ्रू और उसका कुछ आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो उस आईटीसी को यूज़ कर सकता है। पर जब तक रेस्टोरेंट सर्विसेज के थ्रू अगर उन्होंने कोई टैक्स कलेक्ट किया है तो उसको कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट करनी है। तो इस आईटीसी को यूज़ किया जा सकता है, पर किसी और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की अगर लाइबिलिटी बनती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस दी गई है, रेस्टोरेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को मीडियम बनाते हुए रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करी है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो पूरा का पूरा टैक्स उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पे करना है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास कुछ आईटीसी एक्यूमुलेट हो भी गया है जो कि परटेन करता है इस वजह से कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पोर्टल के थ्रू, अपने ऑपरेटर के थ्रू, अपने माध्यम के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है, तब भी वो इस आईटीसी को यूज़ कर सकते हैं, पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यदि वो कोई और अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं तो उसके लिए वो आईटीसी का यूज़ कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट के लिए आया था और इस सर्कुलर नंबर 240 के थ्रू ये बताया गया है कि ये बाकी सर्विसेज के लिए भी एज इट विल होल्ड ट्रू for other services as well. It means that circular 167 is not only restricted to restaurant services only. If any other service which is notified under section 9 subsection 5 being supplied through e-commerce operator, then e-commerce operator will be assumed to be supplier. They are required to pay taxes. Still they will be allowed to claim ITC. They can use that. But as far as payment of tax under section 9 subsection 5 उसके कलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना है। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई और भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहा है तो उसके लिए वो इस आईटीसी का यूज कर सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, वो अदर सर्विसेज भी जो नोटिफाई हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में
उसके लिए भी इस आईटीसी का यूज़ किया जा सकता है और कोई आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्कुलर 240 आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।